हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बयान सुनवाना चाहती हूँ, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आफ्टर ऑल आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा जो है बात करते हैं अपने नेताओं की इंटेंशंस के ऊपर, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो अभी आप सब जानते हैं कि किस तरीके से हर एक भारत का नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन किया जाए, क्योंकि उसने दुश्मनी में एक सीमा जो है वो लांघ दी है, वो इतनी पार कर दी है कि मानवता भी शर्मसार हो रही है। मैं बात कर रही हूँ पहलगाम में हुए हिंदू टारगेट किलिंग के ऊपर। और इसके चलते जो है हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को खूब तगड़ा सबक सिखाया जाए। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी चाहते हैं कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, उसके ऊपर जो है वॉर छेड़ दी जाए और उसको जैसे भी हो उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, चाहे उसको टुकड़ों में बाँट दीजिए, चाहे उसको हरा दीजिए, कुछ भी करिए लेकिन उसको सबक सिखाइए। ये एक आम देशभक्त हिंदुस्तानी भारतीय की इस समय के सेंटिमेंट्स हैं। यही हमारे जो हैं इस समय हम लोग इच्छा रखते हैं, जो कि हम सच होना चाहते करना चाहते हैं और सच होते देखना चाहते हैं। इसीलिए जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं, तो हम उनको बड़ा फोकसली देख रहे हैं। इसी के बीच कुछ बयान आते हैं नेताओं के, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक नेता हैं चंद्र कुमार जी, कृषि मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने तो ये कहा है कि पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, जब कुछ नहीं आता तो हम पड़ोसी देश पे डाल देते हैं इल्जाम। मतलब आप खुद बताइए, अंदाजा लगाइए कि क्या सोच है ये। एक और बयान है, आरबी तिम्मापुर करके हैं ये कर्नाटक के मंत्री हैं और इन्होंने बोला है, एक बंदा जो गोली चला रहा है, क्या वह जाति या धर्म पूछेगा? वो तो बस गोली चलाएगा और निकल जाएगा। वाओ! मतलब आप सोचिए, ये तो ये कह रहे हैं कि भई आतंकवादी ने जो धर्म पूछा, बोला कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं आता, हिंदू हो तो चलो गोली मार देता हूँ। तो ये सब जो है, और जो विक्टिम है वो अपने मुँह से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये उसको भी सच नहीं मानते। एक छोटा बच्चा, पत्नी और घर के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ। इसके अलावा एक और हैं ये नेता हैं विजय वडेट्टीवार हैं, कांग्रेस विधायक हैं ये। इन्होंने लिखा, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता। भाई धर्म पूछने का समय नहीं होता, टारगेटिंग किलिंग जो है जब करते हैं ना लोग, तो धर्म भी पूछते हैं, सब कुछ समय होता है उनके पास। जैसे मुर्शिदाबाद में और इधर नागपुर में जब ये दंगे हुए, तो कैसे हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी दुकानें, उनके घर और उनकी जिंदगियां जो है वो खत्म कर दी गई। वो सब करने का टाइम होता है, जो है ये प्री प्लान्ड होती हैं चीजें। आतंकियों के पास पूरा समय होता है, उनके हाथ में बंदूक होती है और बंदूक की नोक पे जो है समय निकाल ही लेते हैं। इसके अलावा वाड्रा जी का मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही था कि पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व या हिंदू जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि भाई अल्पसंख्यक जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ये खुद अल्पसंख्यक हैं, खुद ये क्रिश्चियन है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। दिस इज रिडिकुलस। मतलब आतंकी बन जाओ तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, तो भाई जो ऑप्रेस जो हिंदू है वो कभी आतंकवादी नहीं बने। तो कोई इनसे पूछे ऐसा क्यों है। एक और बयान है, मणिशंकर अय्यर जी का है, ये बड़े जाने माने नेता हैं कांग्रेस के। इन्होंने लिखा है, जिनका बयान आया जो लिखा हुआ, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों को यह महसूस होता है कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार, प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई इनसे पूछे, पाकिस्तान में जहां माइनॉरिटीज जो हैं इतने ज्यादा परसेंट, 10% के आसपास होने के बाद जो है वो आज 1% भी नहीं बची है। खुद इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया में जहां पर कि सेक्युलरिज्म जो है वो चल रहा है और उसमें मुस्लिम जो हैं आजादी के बाद से डबल पॉपुलेशन कर चुके हैं और वो डरे हुए हैं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये डबल कैसे हुए? कोई इनसे ये सीधे सीधे अगर मैं सवाल पूछूं तो जवाब दीजिए। एक डरा सहमा इंसान जो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा हो, वो कैसे अपनी संख्या जो है दुगनी कर लेता है? अगर इतनी थ्रेट मुस्लिम्स को इंडिया में होती ना, भारत में होती, तो वो पॉपुलेशन में इतने ज्यादा नहीं होते। और यहाँ पर जो सिद्धारमैया जी हैं, कर्नाटक के सीएम हैं, ये भी सिंपैथेटिक हैं। ये कहते हैं भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। क्यों युद्ध करना है? युद्ध तो, और जबकि इन्हीं की सरकार, इन्हीं की कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी के टाइम में इन्होंने युद्ध लड़ा है और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने का क्रेडिट भी खूब लेते हैं। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पर जब कांग्रेस के राज में युद्ध हो तो भाई सब कुछ बढ़िया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि
कुछ नेताओं के बयान हैं ये जो बड़े आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं सोशल मीडिया पे जो आए हैं, तो ये दिखाता है कि नेता जो हैं वो बड़े ही दोगले विचार रखते हैं और ये कैसे नेता हैं जो मुसीबत के समय में अपने देश की बस एक साइड नहीं ले रहे बिल्कुल भी। इन सब में अगर मैं कहूँ तो एक नेता हैं जो ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है, वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनकी पॉलिटिक्स को लेके बहुत क्वेश्चनिंग है। उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं और कांग्रेस उसको अपोजिट किसी और की बी टीम बोलते हैं, तो वो अपने उसमें ही है। खैर, वो अपनी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मौके पर जहां पर कि अपनी वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जहां पर कि डिवाइड वाला काम होता है, वो मुस्लिम्स को भड़काते हैं लिटरली। लेकिन उसके बाद भी ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि कितने गंदे हैं पाकिस्तानी और इनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं का उनका धर्म पूछ के, भारतीयों का उनका धर्म पूछ के उनकी टारगेट किलिंग करी है और मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं और मैं वेट कर रहा हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड लीडर कुछ अच्छा बोल जाते हैं, कभी-कभी उनके ऊपर ये मत सोचिए कि उनकी सारी पॉलिटिक्स अच्छी हो गई, क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन है और वो इलेक्शन के टाइम में वो फिर प्रोवोकिंग करते हैं। उनके बयान और उनके स्पीचेस सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से वो मुस्लिम्स को प्रोवोक करते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप आपदा के समय पे मतलब मुसीबत के समय पे ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से लीडर जो हैं किस तरीके से अपने देश के साथ खड़े हैं, किस तरीके से वो अपने देश को स्ट्रांग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है जब अपने ही देश के नेता अपनी ही लीडरशिप पे शक करते हैं, क्योंकि ये जो आप बयान देते हैं ना भारत में, इसका असर क्या होता है पाकिस्तान की असेंबली में दे कोर्ट हमारे ही नेताओं के बयान को कोट करते हैं कि देखो भाई आपके नेता कह रहे हैं, आपके नेता गलत थोड़ी ना बोल रहे होंगे, वो तो भारत में रहते हैं ना। तो इस तरीके से वो हमारे को इंसल्ट करते हैं, हमारे को लेट डाउन करते हैं। तो कई बार ये बोलते हैं ना कि भारत के दुश्मन जो हैं बाहर हैं, नहीं बाहर नहीं अंदर भी हैं। तो इंडिया के पास 2 फ्रंट है लड़ने को, बल्कि 3 फ्रंट हैं। एक तरफ पाकिस्तान का फ्रंट है, ऊपर चाइना का फ्रंट है, एक बांग्लादेश का ही फ्रंट है। ठीक है? ये 3 हो गए और एक आधा फ्रंट इंडिया के अंदर। ये जो अभी मैंने बयान आपको सुनाए हैं, इन सब प्रोवोकिंग पॉलिटिक्स जिसमें डिवाइड करते हैं, वो पूरी तरह से इंडिया के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को स्प्लिट कर देते हैं और उनको ऑनेस्टली अपने देश के साथ खड़े होने से रोक देते हैं और मुसीबत के समय में भी अपनी सरकार की बुराई करने से भी इनको गुरेज नहीं है। तो यही दिखाता है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन अंधा हो जाता है और ये भूल जाता है कि राष्ट्र है तो तुम हो, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? क्या पाकिस्तान में जहां 10% हिंदू गायब होके 1% भी नहीं बचे? आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और अगर इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो सेफ नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज जितनी इंडिया में फली फूली हैं, भारत में जितनी फली फूली है उतनी तो वो किसी भी देश में जो है वो बढ़ी नहीं है। भारत में ही उन्हें बड़ी इतनी प्रोटेक्शन मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी मेहनत से ऐसे ही नहीं बनाया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि आखिर जो है आतंकवादियों के सपोर्ट में, हमारे दुश्मन देश के सपोर्ट में ये नेता क्यों आ जाते हैं। बाकी चीजें इंटरनल हो सकती हैं, हमारे आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए आप एक अपीजमेंट कर सकते हो, किसी एक जाति का, समुदाय का, धर्म का अपीजमेंट कर सकते हो, ध्रुवीकरण कर सकते हो वोट के लिए, लेकिन मुसीबत के समय एक होना बहुत जरूरी होता है। दुश्मन देश में अगर आप देखेंगे ना, वहां तो वो एक ही अपने इस्लामिक उसके स्टेट के नाम पे वो एक हो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं शिया सुन्नी क्या, वो कुछ नहीं देखते। ये एक चीज है जो हमारे अंदर लैक करता है और बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस इसको हवा मिलती है और हम जो है भाषा, रिलीजन, रीजन और जाति, धर्म इसके आधार पर हमारे नेता हमें बांट देते हैं। पर ये टाइम है जब हमें पाकिस्तान की बिल्कुल खुले शब्दों में निंदा करनी चाहिए और उसको सख्त जवाब देना चाहिए। उसको ये कहें कि उसको दुनिया के नक्शे में जो है वो इतने हिस्से कर दो कि दोबारा किसी को भी वो हर्ट नहीं कर पाए, किसी का नुकसान नहीं कर पाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद जो है बलोच किस तरह से त्रासदी झेल रहे हैं पाकिस्तान की, ये दुनिया ने देखा है। बांग्लादेश की स्टोरी सुनेंगे ना तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे आपके, किस तरह से वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया, वहां के लोगों को मारा, जिसको वो मतलब बोलते हैं ना कि हमारा तो भाई भाई है,
और कांग्रेस इस चीज को जरूर देखे कि जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए तो बांग्लादेश के साथ क्यों फ्रेंडली रिलेशनशिप इंडिया का नहीं रह पाया, क्योंकि बांग्लादेश को अलग करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे 1971 के बाद से लेके 2013 तक तो खुद कांग्रेस ही रूल कर रही थी। तो क्यों हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है जबकि वो पाकिस्तान से अलग हुआ। और हाँ, इंडिया ने किया, ये क्रेडिट कांग्रेस हमेशा लेती है। तो सोचिएगा इस बारे में कि हमारे पास एक आधा फ्रंट लड़ने के लिए देश के अंदर भी है, तो दुश्मन जो है देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी है। तो इनके बारे में क्या कहा जाए और क्या किया जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।